हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को एक बार जरूर देखें क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। इससे ज़्यादा कहीं किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। जो भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। मतलब क्रिप्स मिशन जो था भारत में मार्च 1942 में आया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स द्वारा लाए गए ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा में क्या सम्मिलित था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए। इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स प्रस्तावों में कौन से प्रावधान सम्मिलित थे। तो क्रिप्स प्रपोजल जो था उसमें प्रोविजन कौन कौन से थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, यानी कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट बॉडी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, कि ऑब्जेक्टिव जो था क्रिप्स मिशन का वो क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट था ये सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए क्या परिकल्पना की गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देना चाहिए, ऐसी बात कही गई थी स्टैनफोर्ड क्रिप्स के द्वारा जो योजना लाई गई थी उसमें। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। तो जो ऑफिशियल नेगोशिएटर थे कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन में वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के लिए विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था। तो कांग्रेस का नेतृत्व इस समय किया था मौलाना कलाम आजाद ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक था। तो ये जो कथन था महात्मा गांधी का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था। तो पॉलिटिकल ब्लैकमेल ऐसा कहा था वायसराय लॉर्ड लिथगो ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। तो ये वायसराय उस समय के जो थे ये थे लॉर्ड लिथगो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव जो फेल हुआ था उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आरंभ किया गया था, लॉन्च किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह स्टेटमेंट किसका था। तो यह स्टेटमेंट जो था ये महात्मा गांधी का था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वर्धा में जो कांग्रेस कार्यकारी समिति जो हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था ये पास हुआ था वर्धा में जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें ये पास किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था।
तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था महात्मा गांधी ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो था ये प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने की थी? तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन की जो रिकमेंडेशन थी ये करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को जो सपोर्ट किया था ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के थे अबुल कलाम आजाद। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? तो लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये थे अबुल कलाम आजाद। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा यानी कि क्विट इंडिया का जो स्लोगन है ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत जो छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था उस समय कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेवेल थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे ये थे विंस्टन चर्चिल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था ये बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहां पर की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा बॉम्बे से की गई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के संबंध में क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो डू और डाई ये जो स्लोगन था ये दिया था महात्मा गांधी ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का करो या मरो का आह्वान किससे संबंधित था? तो डू और डाई जो स्लोगन था ये संबंधित था भारत छोड़ो आंदोलन से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच में है हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पूना में बंदी बनाया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पर कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया था? तो अहमदनगर किले में गिरफ्तार करके जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था गिरफ्तार करके जो कि पटना में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई सरकार
तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था महात्मा गांधी का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारणों में से एक कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों का जो डिसइल्यूजनमेंट था वो इसके प्रमुख कारणों में से एक था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इट वाज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन यानी कि गांधी जी की मृत्यु पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनको इन्फॉर्मेशन देना, यह इस ऑपरेशन का प्रयोग में लाया जाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था? तो ये इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो था ये 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से पृथक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ था जो कि एक अमेरिकी पत्रकार था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित था? तो लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? तो लुई फिशर ने महात्मा गांधी को लैंड ऑफ व्हीट कहा था और टैगोर को द गार्डन ऑफ रोज कहा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला सविनय अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणा आसफ अली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ, वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता के द्वारा किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे जुड़ी हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए इनको याद किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो इसका करेक्ट आंसर है राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित करते थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया था? तो ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे से कौन सा राज्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा था? तो सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो था बिहार और उत्तर प्रदेश था, जिसको संयुक्त प्रांत हम लोग बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की धरपकड़ से बिहार में हुए दंगों में अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी को, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने बकरी का टापू जो कि नेपाल में है, इसमें अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था? तो भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना बलिया में की गई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये जो जनपद था ये बलिया जनपद में किया गया था उत्तर प्रदेश में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1942 में बलिया में स्थापित समानांतर सरकार का नेता कौन था। तो बलिया में स्थापित जो पैरेलल गवर्नमेंट थी उसका नेता चित्तू पांडे थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो मिदनापुर बंगाल में जातीय सरकार की स्थापना दिसंबर 1942 में हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था। तो मिदनापुर तामलुक में जो पैरेलल गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना जो की गई थी उसका नाम था जातीय सरकार। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी जो सबसे दीर्घजीवी थी। तो सबसे लंबे समय तक के लिए पैरेलल गवर्नमेंट जो स्थापित की गई थी ये सतारा में की गई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। यह कथन किसका है। तो यह कथन है जयप्रकाश नारायण का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था। तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, क्लाइमेक्स था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था ये कंक्लूड हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था। कौन सा प्रस्ताव इस पंपलेट में था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। संवैधानिक गतिरोध का हल, सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।